राजधानी दिल्ली में आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहटकर मौजूद रहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा से भारत 24 के संवाददाता गौरव मिश्रा ने खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर जी हैं। मैम, ये जो शक्ति संवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि राज्यों से भी इसमें तकरीबन 20-22 राज्यों की जो अलग अलग अध्यक्षा वो भी पहुंची हुई हैं इसमें। जी, शक्ति संवाद जो कार्यक्रम है ये नेशनल विमेन कमीशन करता है अपने सभी प्रदेशों के स्टेट विमेन कमीशन के लिए। नेशनल विमेन कमीशन और स्टेट विमेन कमीशन मिलकर काम करें। महिलाओं के जो प्रश्न है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, इसका हम मिलके विचार करें। अनेक अनेक महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए हमारे देश में बहुत अच्छे कानून हैं, पर इन कानून का प्रचार प्रसार करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो अगर कोई बुरी घटनाएं होती है तो वो कम हो सकती है। तो इसके लिए भी हमें एकत्रित मिलकर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए सभी स्टेट विमेन कमीशन को हम बुलाते हैं और उनके साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है और प्रत्यक्ष रूप में धरातल पे राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सभी कमीशंस एक साथ एक समय और एक विचार के साथ चलने का हम प्रयास करते हैं। तो शक्ति संवाद का ये उद्देश्य होता है और मैं देख रही हूँ कि गत 1 साल से जब मैं चेयरपर्सन बनी उसके बाद हमने शुरू किया। अभी तक अयोध्या में हुआ है, मुंबई में हुआ है और अभी दिल्ली में हो रहा है। इसका बहुत पॉजिटिव परिणाम हमें मिल रहा है। हमने अच्छे प्रयास किए हैं। जो पॉश का जो कानून है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हर जगह पे इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी का ट्रेनिंग करने का हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। हमने मिलकर प्रयास किया है साइबर क्राइम जो होते हैं उसको रोकने के लिए। तो इसके लिए अवेयरनेस भी निर्माण करना है, स्टूडेंट्स के पास जो यंग जनरेशन है उनके पास भी जाना है। इसके लिए भी हमने मिलकर प्रयास किया और उसी के साथ साथ सभी कमीशन के पास बहुत बड़ी संख्या में कंप्लेंट्स आती है। तो इन कंप्लेंट्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ऐसे अनेक विषयों पर हम मिलकर बात अभी हम कर रहे हैं। एक चीज़ अक्सर हम लोग देखते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल पे भी जो भी चीज़ें डिसीजन होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये जो कंप्लेंट होती है, आज के दौर में कंप्लेंट बहुत आती है, क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मूड में जो कंप्लेंट होती हैं कितना उसको सॉल्व किया गया, कितने राज्यों में किस हद तक वो शिकायतें दूर की गई, इस पर भी कोई बातचीत, उसके कोई आंकड़े आप लोगों के बीच में आते हैं? देखिए, नेशनल वुमेन कमीशन में तो ये सब कुछ होता है। पूरे साल भर में महीने में हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आती है, कितनी रजिस्टर होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितने नंबर सॉल्व हो जाते हैं, ये तो पूरा सब नेशनल वुमेन कमीशन में होता है। स्टेट वुमेन कमीशन में भी होता है, पर उसकी एक ठीक से व्यवस्था लगानी ज़रूरी है। इसीलिए तो हम शक्ति संवाद करते हैं कि ताकि मिलके हम उनको भी सिखाएं, हम उनको भी बताएं कि जो आपके पास कंप्लेंट्स आती है वो कैसे वो सॉल्व करें। हम इस तरीके से मिलकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हर 4 महीने बाद किसी न किसी राज्य में होता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मंच पर अलग अलग राज्यों से आई हुई महिला आयोग की अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उस पर अत्याचार को निवारण को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मंथन किया जाता है। भारत 24 के संवाददाता गौरव मिश्रा ने हरियाणा और गोवा महिला आयोग के अध्यक्षों से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थी और इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम है मैम, किन किन विषयों पर यहाँ 2 दिनों तक चर्चा होने वाली है, और क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी तमाम जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं पहुँची हुई हैं। ये 4 महीने में एक बार, यानी कि नॉर्मली कम से कम 4 महीने में ये शक्ति संवाद रहता है। मेरे ख्याल से ये तीसरा शक्ति संवाद है, चौथा शक्ति संवाद है। जब से नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन रेखा जी ने विजयाताई ने चार्ज लिया है, तब से ये चौथा संवाद है। तो मेरा भी 3 साल का टेन्योर रहा है अभी, और थोड़ा टाइम बाकी है। तो हम देखते हैं कि ये इंटरैक्टिव सेशन रहता है, संवाद जो रहता है, शक्ति और संवाद, जैसा कि अभी बोला, तो उसमें से बहुत ऊर्जा मिलती है स्टेट कमीशंस को और काम आगे लेके जाने में। विजयाताई का एक मॉड्यूल जैसा रहता है कि सब स्टेट कमीशंस एक ही डायरेक्शन में जाए। इसके लिए ये शक्ति संवाद बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि ताकि सब जगह पे एक जैसा काम होते रहे और महिला की सुरक्षा के लिए
या एम्पावरमेंट के लिए या उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए, या सब काम महिला जिनके पॉलिसी मेकिंग में भी महिला का आयोग का योगदान रहता है, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग में भी हम लोग रिकमेंडेशन सजेशंस दे सकते हैं इसके ऊपर, सेफ्टी के ऊपर। तो इसी तरह से हम लोग सरकार को भेज सकते हैं और वहाँ बाद में वो पॉलिसी मेकिंग में आ जाता है। तो ज़्यादा हमारा स्ट्रेस यही, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि विमेन लेड एम्पावरमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि ऑटोमेटिकली महिला अगर सक्षम हुई तो उसके ऊपर कुछ अत्याचार नहीं हो पाएगा, वो अपने बल पे, अपने कदम पे खड़ी हो पा सके। इसी तरह से हमारा हर एक आयोग का प्रयास इसी दौर से रहता है। ये शक्ति संवाद हर 4 महीने में एक बार किसी ना किसी राज्य में होता है। जैसे विजया जी के ज्वाइनिंग के बाद पहला दिल्ली में हुआ, फिर मुंबई में, फिर अयोध्या में और दोबारा दिल्ली में। हम इस 4 महीनों में अपने अपने राज्यों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि हमने किस राज्य ने क्या किया और सबसे ज़्यादा दिक्कत किस तरह के केसेस की आई, उसको सुलझाने के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग हमें आगे के लिए भी निर्देश देते हैं कि वो, क्योंकि राष्ट्रीय आयोग पूरे देश में घूमते हैं, तो वो निर्देश देते हैं कि किस किस राज्य में क्या बेस्ट है और क्या कमी है। तो हम उनको एक रोड मैप बना के उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए भी एक शिक्षा का स्रोत भी होता है और अपने राज्य में काम करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन भी होता है।